नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीला और उजला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो ये सभी उपचयन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो गोल्ड ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। क्या है? ब्यूटेन है। अगला प्रश्न, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अम्ल को जल द्वारा तनु करना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा। किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा करण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अपक्षेपण अभिक्रिया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4, जिसे हम फेरस फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। धन्यवाद।